कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। देखिए भाई, ये वीडियो होने वाली है आपकी यूपीएसआई नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता है क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के किस तरीके से होता है, कब कब होता है और कब कब नहीं होता, कब मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन से, कब मार्क्स घटते हैं, इस पर ही बात करेंगे। अगर कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे होंगे तो शायद आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसे और है एक्चुअल में क्या है ना कि जो नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता, ना मुझे ना आपको, और एक्स वाई जेड किसी को नहीं पता। ठीक है ना। मुझे या और लोगों को जो फील हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ चीज़ें पता है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है ना। मैं एक चीज़ बताऊँ, जो बंदे एसएससी या बैंकिंग के उन्हें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, वो वीडियो ना देखो तो बेटर है। अदरवाइज अगर आप नए हो, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं पता है, लिटिल बिट पता है, तो पूरा वीडियो देख सकते हैं आप लास्ट तक। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, उसके लिए खेद होगा, क्योंकि भाई काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है मुझे यहाँ पर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, फर्दर आप कंफ्यूज ना हो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फ्यूचर में। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पर जो बंदे एसएससी के और बैंकिंग के आ रखे हैं, उन्हें तो सारी चीज़ें पता है कि नॉरेशन का क्या होता है। जो मतलब पुराने बंदे एसएससी या बैंकिंग के, बट जो कभी एसएससी या बैंकिंग में एग्ज़ाम नहीं दिए और मतलब उन्हें कभी मेरे हिसाब से ज़्यादा शिफ्ट वाला एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया होगा, तो उनको यू मतलब नॉर्मेशन में दिक्कत आएगी उन्हें समझने में। कोई बंदा उन्हें कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि यूट्यूब पर इतना बवाल बचा रखा है, सॉरी, कि ना उन्होंने बोला 160 क्वेश्चन नहीं करना, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। भाई कौन कहता है? मैं कहता हूँ 160 करके आना, और रीज़न बताऊँगा, फैक्ट बताऊँगा क्यों। ठीक है ना। और एक चीज़ बता दूँ, एक फंडा बना रखा है कि एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हैं भाई नॉर्मेशन, ऐसा बोलते हैं लोग, बट मैं कहता हूँ ऐसा है ही नहीं। यही सच्चाई है, ऐसा है ही नहीं। वो और मैटर है जिस पर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी पर कभी भी नॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता। ये सच्चाई है, ध्यान रखना ये। ठीक है ना। और एक चीज़ बताओ, अगर नॉर्मेशन के बारे में अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ के बारे में जाने भाई, अदर वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ बातें सही लगी आपको तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अदर वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, या मेरे से कोई टॉपिक इसमें नॉर्मेशन में छूट जाता है, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मेशन। एक्चुअली नॉर्मेशन क्या होता है, इस चीज़ पर बात करते हैं। नॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो नॉर्मेशन में क्या होता है भाई, देखो नॉर्मेशन तभी होता है जब, देखो नॉर्मेशन कब नहीं होता पहले ये बता दूं। नॉर्मेशन जब नहीं होता जब एक ही शिफ्ट में पेपर हो, जैसे यूपीएससी का पेपर होता है, पीसीएस का पेपर होता है। ठीक है ना। पीसीएस प्री, यूपीएससी प्री, इनके जो या मेंस होते हैं, इनमें कभी भी नॉर्मेशन नहीं होता। एक शिफ्ट में पेपर में कभी भी नॉर्मेशन नहीं होगा। होता कब है? जब मल्टीपल शिफ्ट में, जब ढेर सारी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी 25-26 शिफ्ट में होगा, तो वहाँ पर नॉर्मेशन बनता है, क्योंकि कोई शिफ्ट ईजी होती है तो कोई शिफ्ट टफ होती है। ठीक है ना, हार्ड होती है। कोई ईजी तो कोई हार्ड, इस तरीके से होते हैं ना। तो उन चीज़ों को नॉर्मल करना होता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी देखो, नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल करना, एक तरीके से किसी बंदे के बढ़ के आए किसी के कम आए। तो एक्चुअल में चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन के प्रकार के बारे में। कितने तरीके के नॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं, होते तो कई तरीके से नॉर्मलाइजेशन को आप यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक फैक्ट की बात बता दूँ, जो भी नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है भाई साहब, उसमें कहीं भी एक्यूरेसी की बात नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है इन्हीं का, जो यूपीएससी वालों का, उसमें जो एक्यूरेसी की कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूले में ऐसा होता है ना, जो फॉर्मूला जो वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल मतलब जो चर होते हैं, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी एक्यूरेसी के बारे में। तो क्या मतलब भाई एक्यूरेसी का है? बंदे भाई समझा करो चीज़ों को। देखिए अब समझते हैं आगे कि नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन कई प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो पहले मैं 1 2 3 प्रकार बताऊंगा, तीन में से तुम बताओगे यूपीएसआई में कौन सा यूज होता है। ठीक। चलिए पहला मैं लेता हूँ एक नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल। और चीज़ बताऊँ, मैं कुछ चीज़ें ना यहाँ पर विद एग्जाम्पल लेके आया हूँ यहाँ पर, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर पहला होता है कि मान लो एक इजी शिफ्ट है, ठीक है ना, और एक हार्ड शिफ्ट है। भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो देखो एक इजी है और एक हार्ड है। मान लो किसी बंदे के हार्ड में 250 नंबर आए, और इजी में क्या हुआ, उस बंदे के 280 आ गए, मतलब 275 आ गए। और भी शिफ्ट ऐसी हुई, ठीक है ना, 8 शिफ्ट ऐसे। तो क्या करते हैं ये लोग, एक एक बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना कि दोनों में मार्क्स बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या बढ़ेंगे? मान लो 280 उनका मीन आया, मतलब 280 उन्होंने बोला कि वहाँ 280 के आसपास। वो ऐसा करते हैं कि ज़्यादा नहीं करते, तो कितने नंबर इसके ज़्यादा, इसके कितने बढ़ेंगे, इसके 30 बढ़ेंगे 280 पे आने के लिए। और भाई साहब इसके कितने बढ़ेंगे, इसके +5 ही बढ़ेंगे। तो इजी शिफ्ट के कम मार्क्स बढ़े, हार्ड शिफ्ट के ज़्यादा बढ़े।
ईजी के कम बढ़े, हार्ड के ज़्यादा बढ़े, इस तरीके से। मतलब ऐसा है, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि ईजी शिफ्ट के तो कम मार्क्स बढ़े, ऐसा जब बोलते हैं, हार्ड शिफ्ट के ज़्यादा बढ़े, इस तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि इसके कम थे भाई और इसके 275 थे। जब चीज़ों को नॉर्मली लेके आने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको कुछ बढ़ा लेते हैं, मतलब 280 कर लेते हैं इसे, तो इसके भी कुछ बढ़ जाएंगे। तो एक मेरा कहने का मतलब है कि ईजी शिफ्ट में तो कम मार्क्स बढ़ेंगे और हार्ड में बहुत सारे मार्क्स बढ़ेंगे। पहला, ये हुई पहली बात, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, पहले मैं इसे रब कर दूँ। तो भाई साहब, मेरे हिसाब से ये यूपीएसआई में यूज नहीं होता। 1 सेकंड, हाँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं दूसरा पेज लेता हूँ, उस पर चलते हैं पहले। हाँ जी, यूपीएससी में जो मैंने पहले वाला बताया उसमें ऐसा नहीं होता। दूसरा मैं बात करता हूँ, सेकंड बात करता हूँ, सेकंड क्या यूज होता है। अब ये वाला देखिए, इसको बताइए यूपीएससी में यूज होता है कि नहीं। देखो, एक ईजी शिफ्ट है, फिर से एक हार्ड शिफ्ट है, एक ईजी शिफ्ट है, एक हार्ड शिफ्ट है। मान लो, फिर से बताता हूँ, इसके 275 आए ईजी वाले के, इसके 250 आए, ठीक है ना। हार्ड है ये वाली शिफ्ट। और मान लो कि आपका जो शिफ्ट्स का मीन निकल के आ रहा है, एक तरीके से 260 निकल के आ रहा है। तो एक तो हार्ड शिफ्ट है और एक ईजी शिफ्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या फंडा अपनाया कि भाई 15 नंबर माइनस करेंगे यहाँ से। जब बोलते ना घट कैसे गए भाई साहब, क्योंकि आपकी ईजी शिफ्ट थी, ठीक है। और एक मेन चीज़ पर बात करूँ इसके बाद, और आपके यहाँ पर 10 नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब चीज़ को देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है इस चीज़ को, कि यहाँ पे 15 घट रहे हैं और यहाँ पर 10 बढ़ रहे हैं। हार्ड में बढ़ रहे हैं, ईजी में घट रहे हैं। ये फंडा होता है एक तरीके से बढ़ना और घटने का। एक तो होता है पैरेलली बढ़ रहे हैं और दोनों में बढ़ रहे हैं, ईजी में बढ़ रहे हैं, हार्ड में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यूपीएसआई में तो दोनों मिक्स चलते हैं, दोनों मिक्स चलते हैं। मैं नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ दोनों मिक्स कैसे चलते हैं, देखिए। अब भाई साहब मैं आता हूँ अगला, जो थर्ड पार्ट है। जो थर्ड किस तरीके का, थर्ड को तो आपको भी पता होगा, थर्ड शायद नहीं पता हो। एक मान लो ईजी शिफ्ट है, एक हार्ड शिफ्ट है, एक ईजी शिफ्ट है, एक हार्ड शिफ्ट है। इसमें क्या होगा, कुछ मीन है। तो क्या होगा कि इसमें तो मीन्स हार्ड शिफ्ट में भी घटेंगे मार्क्स और ईजी शिफ्ट में भी घटेंगे मार्क्स। मतलब ईजी में ज़्यादा घटेंगे, ठीक है ना, और हार्ड में कम घटेंगे। उस मीन तक पहुंचने के लिए एक ये होता है, जबकि ये तो अपने यहाँ पे यूज होता ही नहीं है, ये एक रेयरली यूज होता है कई जगह, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ये तो हो गया आपका थर्ड पार्ट। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसी पर कि यूपीएससी में कैसे मिक्स होके चलता है। आपको एक और दो ढंग से देखना है, एक और दो, ठीक है ना। एक और एक देख लो एक बारी, क्या है, ईजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, 275, और देख लो यहाँ से, ठीक है ना, एक और दो, ये आप देख लो सही से। अब मैं चलता हूँ तीसरे पार्ट, मतलब यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई में एक्चुअल में क्या होता है, यूपीएसआई क्या है, एसएससी में भी और यहाँ पर इस तरीके का होता है कि मान लो कोई भी मीन आ रहा है। इसके बाद ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा, मतलब पीपीटी वगैरह की, आप खुद देखना। मान लो कोई मीन आ रहा है 260 ही आ रहा है या 265, ठीक है ना। वैसे ये पॉइंट ना कहते ना, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो सच बताऊँ आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि क्या फंडा है नॉर्मलाइजेशन का। वो दो आप पहले फिर से अगर नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पर्टिकुलर शिफ्ट, ठीक है ना। पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करने जा रहा हूँ मैं, एक शिफ्ट की। मान लो किसी के 260 हैं, ठीक है ना। आप एक पर्टिकुलर शिफ्ट मतलब मान लो कि 24 तारीख की, ये आज चलो छोड़ो, 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करने जा रहा हूँ, इस तरीके से, मतलब कोई भी डेट ले लो। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक फंडा यूज होता है यहाँ पर कि जिस बंदे के, जैसे कि एसएससी भी यूज करती है कि जिस बंदे के इससे ऊपर होंगे, मतलब जिस बंदे के इससे ऊपर होंगे, 270 होंगे जिसके बंदे के मार्क्स, तो वो बढ़ेंगे, जितने भी बढ़े वो बढ़ेंगे, कुछ कुछ परसेंट के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन इससे जिसके कम होंगे, ये पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये बोलते हैं ना कि मेरे घट गए उसके बढ़ गए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से यूपीएससी में यूज होता है। 250 है, जैसे कि आपने देखा ना इंडिविजुअली उसमें नॉर्मेशन होता है कि 35% लेके आना है या 50% लेके आना है। ऐसा ही तो हो रहा था वहाँ पे कि बंदों घट गए तो 50 से, ऐसा क्यों हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पे समझना। तो किसी का 250 से कम है तो उसके भाई साहब घटेंगे, ठीक है ना, उसके घटेंगे। और जिसके 250 मतलब 260 से ज़्यादा हैं उसके बढ़ेंगे, जिसके 260 से कम हैं
उसके घटेंगे। एक होता है, ये बोलते हैं मीन। ऐसा एक बार शायद मेरे साथ हुआ था, एक बार जब शुरू शुरू में जब एसएससी वगैरह का दिया था, तो ये मेरे साथ ही हुआ था कि मेरी शिफ्ट में मेरा दोस्त भी था और मैं भी था। तो उसमें यही हुआ था कि उसके नंबर बढ़े थे और मेरे घटे थे। क्यों घटना बढ़ना हुआ था, शायद मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, शायद 110 के आसपास थे, तो मेरे कम हो गए। उस बंदे के 125 थे, तो उसके 10 नंबर बढ़ गए, मेरे 5 नंबर करीब 105 हो गए थे, और उस बंदे के 135 हो गए एक ही शिफ्ट में। तो ये होता है भाई, ठीक है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार दिया था एग्जाम तो ऐसा हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये चीज़ समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ होती है यूपीएसआई में यूज, शिफ्ट वाइज ये चीज़ यूज होगी आपकी। और और वैसे ये चीज़ यूज होगी आप लोगों की। और 1 2 4 मतलब 1 2 ये वाला, सॉरी, ये वाली, मतलब कुछ तो बढ़ेंगे आपके, यहाँ पे भी कुछ बढ़ेंगे। ये कब है भाई? ये दोनों केस तो गए आपके हार्ड और इजी के, पहले दूसरे। और जो मैंने अब जो एक्सप्लेन किया था यूपीएसआई वाला पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने शायद ये समझ आ गया हो। तो यहाँ पर कोई भी फंडा नहीं है भाई, सब एक्यूरेसी का। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, कि बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप 160 क्वेश्चन मत करना, जितने आते हैं 160 मत करना, ऐसा बोल रहे हैं। बट मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करना, ये सारे करना। क्यों करना वो भी बताने जा रहा हूँ। और वो उनका कहना है क्या मतलब 160 मत करना, अगर आपके 110 के आसपास बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन और कर दो तो 120 ही करके आना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, बंदे के जो जो 120 करीब करके आना, 10 और तुक्के मार के आना, जिसमें 50-50 आपको चांस लग रहे हैं, ऐसा यूट्यूबर बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, 160 के 160 करके आना, तुक्का जिस पे मतलब आपके जितने बन रहे हैं 120 बन रहे हैं, तो आपके 40 पे भाई साहब तुक्का लगाओ पूरा, 120 आपके सही हैं, इसमें से तुक्का लगाओ। तो क्या है ना कि क्या हो रहा था कि उस टाइम पर जब मैं उसका शायद पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, जब रिजेक्ट हुए थे जो बंदे 2016 वाली भर्ती में, तो उसका पीडीएफ मेरे पास पड़ा है। मैं लाना मतलब मैं अपलोड कर लाना भूल गया, इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। क्या हो रहा था कि उसमें यही चीज़ मैंने देखी थी, ज़्यादा वेरिएशन, कि बंदों का पर्टिकुलरली एक चीज़ दिख रही थी कि क्योंकि नॉरेशन तो अलग अलग होता है, मैथ, हिंदी, जीएस। जीएस में बंदों के बहुत कम हो गए थे मार्क्स, और रीजनिंग, ठीक है ना, जीएस में कम हो रहे थे, क्योंकि बंदे ने भाई साहब खुद ही कम अटैम्प्ट करेगा। यहाँ पर बंदा मान लो कम ही अटैम्प्ट करे उसने, और उसके कुछ गलत भी हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर मार्क्स ऑटोमेटिकली घटेंगे। क्यों घटेंगे? वही चीज़ भाई साहब फिर से देख लो। अगर जीएस में मान लो, मैं मैथ की बात करूँ, अगर आपके मैथ में मान लो 18 सही हैं, ठीक है ना, 18 सही हैं, और उस शिफ्ट में क्या हुआ, उस वो शिफ्ट ना आपकी ईजी आ गई, वो शिफ्ट आपकी ईजी आ गई, और आपने तुक्का नहीं लगा कि आपने क्या किया, 18 तो आपने 20 तो क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश की, बाकी तुक्का लाए 3-4, तो आपने 25 क्वेश्चन करे, आपके 18 ही सही हैं। मैथ की बात कर रहा हूँ, 18 ही सही हैं। तो क्या होगा जो, और वो शिफ्ट थी ईजी, आपके ध्यान से मतलब चूक गया कि भाई ईजी, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको ईजी लग रही है, टफ लगी है, हार्ड, जो भी लग रहा है। तो आपके 18 ही मार्क्स थे, मतलब 18 क्वेश्चन ही सही थे। और मान लो कि उसका जो एक्चुअल में 20 था, उसका जो एवरेज, कि 20 मतलब 20 तो होना ही चाहिए था एक तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पर, आपके मार्क्स घटेंगे भाई साहब, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन घट जाएंगे अपने आप ही। यही चीज़ हुई थी 2016 में, यहाँ पर घट रहे थे अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी से कोई डिपेंड नहीं, मतलब कोई मैटर नहीं करता। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ मार्क्स घटेंगे तो आपके 16 या 15 पे आ जाएगा। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार तो 20 मतलब 50% के क्राइटेरिया था ना। तो पिछली बार क्या हो रहा था, जिन बंदों के मतलब 21 थे या 22 थे, तो उनके घट गए। इसी चीज़ का तो केस चल रहा है अभी तक उस चीज़ पर, नॉर्वेशन में यही तो कलेश चल रहा है कि उनका क्या हुआ, 21 से क्या कर दिया, 19 कर दिया, 2 घटा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन बंदों ने भाई साहब, अब पता नहीं क्या फंडा था उनका, सारे के सारे, मुझे नहीं लगता उन्होंने सारे सही मतलब किए थे। या अगर उनके 22-23 होते, अगर वो सही से तुक्का और लगाते जैसे भी, तो अगर उनके 22-23 के करीब होते तो कितना कम होगा। एक्चुअल में क्या हुआ होगा ना, यहाँ पर ये हुआ होगा भाई साहब कि 21 इसके थे, उसके 19 हो गए, तो यहाँ पर 25 मतलब ठीक होना चाहिए था, 25 क्वेश्चन करीब ठीक होने चाहिए उस शिफ्ट का। पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें जिसमें कम हुए थे, कि उस शिफ्ट में मैथ में 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, लेकिन आपने 21 ही किए, तो वो तो ऑटोमेटिकली घटने की बात है। तो इस तरीके से घटते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन करना भाई साहब, मेरे हिसाब से। अब आपको कोई फर्दर नॉर्मेशन की नई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वेरीफाई और कहीं से भी करना है, तो भाई साहब एक काम करना,
एक और चैनल का नाम बता दूँ, वो शायद RBE करके डाल देना, ठीक है ना, RBE रिवॉल्यूशन, बड़े अच्छे सर है वो भाई हैं। तो वो उन्होंने खुद इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने उनका पूरा वीडियो तो नहीं देखा, बट उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ का। आप वहाँ से जा कर के और देख सकते हैं, और भी बहुत बंदों की हैं, और रेमो सर की देख लो, वहाँ से भी देख सकते हैं आप रेमो सर का। तो इन सब का मतलब एक ही क्राइटेरिया, उन्होंने एक ही पर्टिकुलर को, मैंने कई सारों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने मतलब मैंने UPSI को पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया, उन लोगों ने खाली SSC को एक्सप्लेन किया, मैंने UPSI का पर्टिकुलर मतलब ये सब्जेक्ट वाइज जो एक्सप्लेनेशन दिया थोड़ी सी, तो वहाँ पर वही SSC का ही दिया है, बैंकिंग का दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई साहब, आपको क्या है कि 160 के 160 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। आज के बाद कोई बोले कि 160 नहीं करने, तो आप बोलना भाई तू मत करना, मुझे करने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके फिर से मार्क्स गिर जाएंगे। अगर इस बार भी पेपर टफ आ गया, इस बार पेपर आपकी शिफ्ट का टफ पेपर हो गया, हार्ड पेपर हो गया, तो भाई साहब आप क्या करोगे? मतलब आपको मान लो कि किसी टीचर ने बोला आपसे, कि किसी ने भी बोला कि आपको क्या करना है भाई साहब, मान लो GS की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना, GS आपकी ज़्यादा ही टफ आ गई, तो आप टीचर ने बोला है कि 20 के करीब क्वेश्चन तो करना, आप आते हैं तो इतने करना, उसके बाद आप तुक्का लगाना, 2 से 3 तुक्का लगा देना, तो 23 हो गए आपके। और मान लो 20 में से आपके 4 यहाँ पे गलत हो गए, तो 16 ही ठीक हुए यहाँ, और एक इसमें से ठीक, मतलब एक इसमें से ठीक हो गया, ठीक है ना, तो 17 हो गए। और भाई साहब मान लो कि उसका जो मतलब एवरेज निकल के आ रहा था उस शिफ्ट का, मतलब इतना होना ही चाहिए था, मान लो वो आ रहा था 20, तो आपके तो कम हो गए, ये तो बढ़ता। यहाँ पे तो फिर अगर आपके 21 होते तो बढ़ते, और ये हो गए 20, भाई साहब ये तो और ज़्यादा घटेगा, तो ये आपका 13 के आसपास चला जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई, क्योंकि 14 नंबर आपके 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। देख लो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को पूरा से फिर से सुनना, ठीक है ना। तो ये चीज़ होने वाली है, तो इस चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब, पूरे पूरे क्वेश्चन करना, ना स्किप करना, ना कुछ भी, जो भी हो करना सारे के सारे। मैं हर बार यही कहता हूँ, एक गलती से छूट जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई करो सारे के सारे। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कमेंट में, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, या 1-to-1 ऐसा होता है ना, हम मार्क्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो आप 1-to-1 आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टेलीग्राम की लिंक मैंने दे दी है, एज फंडा के नाम से ही है, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपके कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से आप जा करके एज फंडा को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बंदों ने करीब करीब 160 से ऊपर बंदे हैं उसमें, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी एक पार्ट बनिए, और आप भी वहाँ पर आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बंदे SSC वगैरह के भी हैं जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा भाई, और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, और थोड़ा अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करता रहिएगा, क्योंकि इससे आप एक ना उत्साह मिलता है, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो ऐसा लगता है कि आप लोगों से एक जुड़ाव महसूस होता है। जैसे कि लास्ट संडे को मॉक देने का मूड नहीं था, लेकिन बंदों ने बोला कि भाई मॉक दिया आपने, तो मैंने दिया। तो इस चीज़ से ये होता है कि मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपसे थोड़ी सी बात करने के बाद मुझे अच्छा फील होता है, और शायद आप लोगों को भी अच्छा फील होता होगा मेरी वीडियो देखने के बाद, शायद, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, एक दूसरे जुड़ जाते हैं, कितने भी यूट्यूबर यार, कितने व्यूअर, सारे लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। थैंक यू, टेक केयर, बाय।